पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। चलिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो इस जैसे ये दो आकृतियां दिखाई दे रही हैं, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का तात्पर्य है कि इनके पृष्ठ के सतह का क्षेत्रफल, जैसे इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके चारों तरफ क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका जो सतह का जो क्षेत्रफल होगा उसी के बारे में कह रहा है। जैसे मान लीजिए आप एक बेलन लेते हैं, ठीक है, एक बेलन लेते हैं, इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि इसके चारों तरफ से वक्र जो है उसका भी, और ऊपर से भी और नीचे से भी। कहने का मतलब है इसमें तीन चीजें होंगी। इसको इससे बीच से काटिएगा, ऐसे काट के देखिए, तो एक ये रोल कर दीजिएगा तो ये बेलन का रूप ले लेगा, ठीक। और इसमें दो वृत्त होंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो इन सब का जो क्षेत्रफल होगा वही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। और आयतन क्या कहलाएगा, वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम इसके अंदर अधिकृत स्थान, इसके अंदर इतना स्थान जो है, जैसे मान लीजिए इसमें आपको कुछ क्वांटिटी में दूध भरना है, या कोई ये बर्तन है, मान लीजिए यहाँ से पैक बंद है, इस बर्तन में कितना दूध आता है, कितना वायु आता है, ये सब उसका आयतन क्या होगा, यानी कि उसके द्वारा अधिकृत स्थान जो है वह आयतन कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहले उन सब सारे फॉर्मूलों को समझ लेते हैं। चैप्टर 12 जब पढ़े थे हम लोग, वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल थे उसमें जो फॉर्मूले हम लोग लिखे हैं उसका भी आपको याद रखना होगा। लेकिन इसमें जो है 3D से रिलेटेड फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, उसके आयतन, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक। बाकी आपको चैप्टर 12 में जो फॉर्मूले पढ़ाए हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग घन के बारे में, ठीक है। घन क्या होता है, तो घन को कहते हैं क्यूब, ठीक है, क्यूब। चलिए, घन के बारे में देखते हैं। तो घन किस तरह की आकृति होगी उसको देख लेते हैं। चलिए, ये आपका घन हम बना दे रहे हैं, इसे मिला दिए, तो ये आपका एक घन हो गया, ठीक। तो घन में जो होते हैं 6 फलक होते हैं, एक इधर, एक उधर, एक इधर, ऊपर नीचे इधर। जैसे एक रूम देखते हैं ना आपका, स्क्वायर शेप में जो रूम होगा ना, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होगा, वो घन शेप में कहलाता है, ठीक है। तो इसकी प्रत्येक भुजाएं समान होती है, प्रत्येक भुजाएं समान होती है, ए, ठीक है। जैसे सारी भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है इसकी सब बराबर होगी, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि ये चारों तरफ का ऊपर नीचे छोड़कर, तो इसका होता है 4 गुना भुजा का स्क्वायर। दो को फलक कम हो जाएगा, 4 गुना भुजा का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। अब मान लीजिए आपको नीचे वाले को छोड़ देना होगा, ऊपर वाले को लेना होगा, तो हो जाएगा 5 गुना भुजा का स्क्वायर। सर है ना, कहीं कहीं क्वेश्चन में यूज होगा कि नीचे वाले सरफेस का आपका कोई प्रयोग नहीं करना है, चाहे ऊपर वाले का कोई, मतलब जितना फलक लेंगे ना उसी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। इसको घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला फॉर्मूला इसी से हो जाएगा, ये पहला हो गया ए नंबर, ये हो गया आपका बी नंबर, सी नंबर फॉर्मूला देखिए, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसके छत को सहित में, है ना, छत सहित, है ना, छत को ले लीजिएगा तो वही हो जाएगा 5 गुना भुजा का स्क्वायर, है ना, जैसे यहाँ आपको बताया है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद करने में इजीली याद कर लीजिएगा आप। डी नंबर, घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, क्या होता है, भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब हो जाएगा इसका आयतन, समझ गए। चलिए, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण यानी डायगोनल, इस छोर से इस छोर तक, तो इसका हो जाएगा, है ना, √3 गुना भुजा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3 गुना भुजा, समझ गए।
तो आपको ये सारे फॉर्मूला क्लियर हो गए। अब यहाँ जो छत सहित लिखे हैं, अगर मान लीजिए आपको आधार लेना होगा, छत छोड़ना होगा, तभी 5 गुना भुजा का ही स्क्वायर होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ, घनाभ को समझते हैं आप लोग, क्यूबॉइड कहते हैं इसको। चलिए क्यूबॉइड ले लेते हैं। ये आपका हो गया लंबाई, ये हो गया इसका चौड़ाई, और ये हो गया ऊंचाई। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। पहला, घनाभ का, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ऊंचाई गुने लंबाई, 2LB प्लस BH प्लस HL। दूसरा, घनाभ का, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, घनाभ का, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुने ऊंचाई, ठीक है, नीचे और ऊपर छोड़कर, ठीक है। तीसरा, घनाभ का, घनाभ के चारों दीवारों या पार्श्व पृष्ठीय भी लिख सकते हैं, दीवारों का क्षेत्रफल, इसमें क्या, छत सहित, छत सहित। तो छत सहित लीजिए या फिर नीचे वाला आधार सहित, कोई भी एक, तो इसका दोनों के लिए यही फॉर्मूला होगा, LB प्लस 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ठीक है। छत को लीजिए चाहे आधार को लीजिए, कोई एक लीजिएगा तो यही फॉर्मूला लगाइएगा। चौथा फॉर्मूला हो जाएगा आपका, चौथा होगा घनाभ का, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो आयतन के लिए फॉर्मूला होता है L गुना B गुना H, तीनों में गुना कर देंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में। पांचवा है घनाभ का, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, तो इसका होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। समझ गया? चलिए चलिए अब देखते हैं बेलन। अब बात करेंगे हम लोग बेलन के बारे में, यानी कि सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर, चलिए बेलन को देखते हैं। तो बेलन एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए इसमें 2 चीजें होंगी, एक त्रिज्या होगा और एक ऊंचाई होगा। तो यहाँ से केंद्र से इसके इसके कहेंगे त्रिज्या, और ये जो यहाँ से यहाँ होगा वो ऊंचाई कहलाएगा, ठीक है। तो ये ऊंचाई एक मिला देते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ऊंचाई होगा। क्लियर है? तो ये आपका ऊंचाई होगा, H ऊंचाई है और R त्रिज्या है, और टोटल यहाँ से यहाँ जो होगा उसको क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, व्यास कहा जाता है। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। चलिए ये सब बताने लायक तो कुछ है नहीं। पहला, बेलन का, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R ब्रैकेट के अंदर H प्लस R, ठीक है। चलिए तो अब देखिए इसमें 2 चीज है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसको इंटू करिएगा तो आ जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। ये जो 2 पाई RH है ये वक्र वाले सर्फ, इस वाले सर्फेस का है, और 2 पाई R स्क्वायर 2 वृत्त है, एक ऊपर वृत्त है एक नीचे वृत्त है, उसके लिए है, ठीक। दूसरा, बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय, जैसे उसमें आप घन घनाभ में देखा था ना, छत और नीचे वाले को छोड़ देते थे, इसमें भी वही हाल है। वक्र मतलब ये वक्र वाला भाग इसका खाली, तो इसका होगा 2 पाई RH, ठीक है, छत और बॉटम को छोड़कर। तीसरा, अगर मान लीजिए आपको छत या बॉटम में से कोई एक इंक्लूड करना है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसको, छत को छोड़कर, छत को छोड़कर, ठीक है। यानी ऊपर वाले सिरे को जब छोड़ दीजिएगा तब क्या होगा, तो 2 पाई RH और प्लस पाई R स्क्वायर, एक एक को लेंगे, आधार ले रहे हैं छत को छोड़कर, मैंने नीचे वाला ले रहे हैं, या कोई एक लीजिएगा तो यही लगाना होगा फॉर्मूला।
चौथा आपका क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए? तो आयतन में भी कुछ नहीं है, देखिए ये पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल में जब ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा ना तो ये आयतन हो जाता है। अगला बात करते हैं हम लोग शंकु के बारे में। शंकु यानी कि कोण कहा जाता है इसको, कोण। ठीक है, शंकु क्या होता है, चलिए शंकु का एक चित्र बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये आपका शंकु हो गया। इसमें देखिए ये होता है त्रिज्या और ये होता है ऊंचाई। ठीक है, ये है ऊंचाई और इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। एल को क्या कहते हैं, त्रियक ऊंचाई। ठीक है, याद रखेंगे, ये तिर्यक ऊंचाई होता है। चलिए, एच तो ऊंचाई है, आर त्रिज्या है। पहला, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये भी आपका बेलन जैसा ही है कुछ, पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर एल वक्र के लिए हो गया और ये पाई आर स्क्वायर नीचे जो वृत्त बन रहा है उसके लिए है। दूसरा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। तीसरा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन के बारे में बात करते हैं। तो शंकु का आयतन जो होता है वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए? अब देखिए इन तीनों में एक संबंध होता है। यहाँ देखिए 90 बनेगा तो आपको पता चल गया इसी से क्या संबंध होगा, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस लगा है, तो यहाँ से आपको ये कंफर्म होगा कि अगर एल निकालना होगा, तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। ऊंचाई निकालना होगा तो हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट अंडर, है ना। फिर अगर आर निकालना होगा तो रूट अंडर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग गोला की। ठीक है, शंकु हो गया आपका, गोला देखते हैं। गोला को कहते हैं स्फीयर। ठीक है, स्फीयर के बारे में देखते हैं। चलिए स्फीयर क्या होता है इसको देखते हैं। चलिए हम लोग एक स्फीयर के बारे में देखते हैं। ठीक, ये आपका गोला हो गया इस तरह से, जैसे फुटबॉल होता है ना उस तरह का। इसकी ये एक त्रिज्या ही होगी आर। तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसमें वक्र होगा ही नहीं कुल, क्योंकि ये पूरी तरफ से है ना गोल रहता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र वगैरह अलग से होना ही नहीं है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ये कह सकते हैं और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का वही होगा 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही होगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही होगा। दूसरा, गोला का आयतन, गोला का आयतन। तो गोला का आयतन कैसे निकालिएगा, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए? चलिए अब बात करते हैं हम लोग अर्धगोले की। अर्धगोला, अर्धगोला के बारे में देखते हैं, यानी कि हेमी स्फीयर इसको बोलते हैं। हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। चलिए अर्धगोला क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले एक अर्धगोला कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। चलिए अर्धगोला किस तरह से बनाएंगे, इसको हाफ करना होगा। चलिए इस तरह से यह हाफ हो गया, अर्धगोला आपका इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या हो गई आर। समझ रहे? चलिए तो इसका देखते हैं। पहला, अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। दूसरा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए ये नीचे वाला वृत्त जो है ये हट जाएगा, यानी 3 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर हट जाएगा। तीसरा,
अर्धगोले का अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन क्या होगा इसको देखते हैं। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। समझ गए? चलिए चलिए अगला देखते हैं खोखले बेलन का। खोखले बेलन, खोखला बेलन। ठीक है, खोखला बेलन कैसा होगा? तो उसको कहेंगे हॉलो हॉलो सिलेंडर। ठीक है, खोखला बेलन यानी हॉलो सिलेंडर। चलिए चलिए एक हॉलो सिलेंडर बना लेते हैं हम लोग। चलिए ये हो गया हॉलो सिलेंडर। अब देखिए इसका हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, ये रहा, ये हॉलो सिलेंडर दिख रहा है आपको। चलिए अब देखिए इसमें दो त्रिज्याएं होंगी, एक आंतरिक त्रिज्या होगी और एक बाहर से त्रिज्या होगी। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये अंदर वाली जो त्रिज्या है ये छोटा आर है और ये जो पूरी है यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल आर है। ठीक है, आर जो है छोटा आर ये है आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या है। ठीक, और ये जो बड़ा आर है ये बड़ा आर क्या है? बाह्य त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या है। समझ गए? अब देखिए क्या ऊंचाई एक ले लेते हैं, ये ऊंचाई है इसका h, ऊंचाई क्या है? h है। पहला चीज देखते हैं इसका खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन ही चलिए देखते हैं। सबसे पहले आयतन की बात करेंगे तो आयतन का फॉर्मूला अब जैसे बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो बड़ा बाहर वाले त्रिज्या के अनुसार होगा पाई बड़ा आर स्क्वायर एच और छोटे वाले के अनुसार होगा पाई छोटा आर स्क्वायर एच। यानी कि इसको शॉर्ट में करिएगा कॉमन करके तो ये हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। समझ गए? तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा दूसरा हो जाएगा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो बाहर से देखेंगे तो पाई हो जाएगा 2 पाई बड़ा आर एच माइनस 2 पाई, सॉरी प्लस होगा ना क्योंकि कुल निकालना, इनको योग करना होगा ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो बाहर से भी और अंदर से भी। तो 2 पाई बड़ा आर एच और 2 पाई छोटा आर एच, तो इसमें से कॉमन करिएगा 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच, ये आ जाएगा। उसी तरह इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तीसरा हो जाएगा खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये तो वक्र वाला हो गया 2 पाई बड़ा आर फिर छोटा आर इंटू एच। अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ देखिएगा ना तो ये इस तरह से आपको दिखेगा, रिंग जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस रिंग का क्षेत्रफल जुड़ना होगा ऊपर भी और नीचे भी, तो दो रिंग, तो रिंग का क्षेत्रफल होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, लेकिन नीचे ऊपर दोनों जगह है इसलिए ये हो जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए इसी तरह मान लीजिए खोखला अर्धगोला हो तो क्या होगा? ठीक है, तो चलिए खोखला अर्धगोला होगा तो क्या होगा उसको देख लेते हैं, है ना। खोखले अर्धगोला, अर्धगोला यानी हॉलो हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर। ठीक है, हॉलो हेमीस्फेयर किस तरह से होगा उसको देख लेते हैं। चलिए हॉलो हेमीस्फेयर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से आपका बनेगा। ठीक है, तो इसकी आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो खोखले खोखले अर्ध गोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ से? तो बन जाएगा आपका बाहर से जैसे इसकी आंतरिक त्रिज्या आर मान लीजिए छोटा आर और बाहर वाली त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ जो होगा वो कैपिटल आर मान लीजिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका जैसे अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई
आर क्यूब, ठीक है। और दूसरे वाले का हो जाएगा 2/3 पाई छोटा आर क्यूब। यहाँ से 2/3 पाई कॉमन कर लीजिए, 2/3 पाई तो हो जाएगा बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। यही अगर मान लीजिए टोटल बड़ा गोला होता तो उसका हो जाएगा 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब, ठीक है। ये भी कर सकते थे ना, अगर मतलब टोटल बड़ा होगा, अर्ध गोला नहीं गोला होगा तो खोखला गोला होगा तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा आयतन के लिए। दूसरा, खोखले अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो बाहर से इसका होगा 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर और अंदर से भी हो जाएगा 2 पाई छोटा आर स्क्वायर, यानी 2 पाई कॉमन कर लीजिए आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसका आप कुल देख लेते हैं। तीसरा, खोखले गोले का खोखले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा स्क्वायर वक्र वाला, और ऊपर से ये भी देखिएगा तो इसे रिंग जैसा ही दिखेगा तो प्लस कर देंगे, एक एक रिंग बनेगा इसमें, इसलिए पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। लास्ट आपका बच गया आपका शंकु का छिन्नक। इसके बारे में तो लास्ट एक्सरसाइज में जानना है, चैप्टर 13 के लास्ट एक्सरसाइज में है, लेकिन फॉर्मूला अभी देख लेते हैं। शंकु का छिन्नक, ठीक है। शंकु का छिन्नक यानी कि कहते हैं इसको फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन, ये क्या होता है इसको समझते हैं। चलिए, छिन्नक क्या होता है, जैसे बाल्टी देखते हैं ना, ग्लास बाल्टी इस सब आकार का होता है ये छिन्नक। चलिए इसको देख लेते हैं किस तरह से ये बनेगा छिन्नक। चलिए, ये आकृति हो जाएगी आपके छिन्नक की। चलिए, देख रहे हैं ना, ये आपका छिन्नक होगा। अब इसके ही पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वगैरह के बारे में समझते हैं। चलिए, ये ऊपर अलग त्रिज्या होगी, इसको छोटा आर से डिनोट करते हैं, और नीचे वाली त्रिज्या होगी अलग होगी, इसको बड़ा आर से, ठीक है। दो त्रिज्या होंगी और ये ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऊंचाई हो जाएगा और ये जो होगा तिर्यक ऊंचाई होगा, एल से सूचित करेंगे, समझ गए। चलिए, तो ये कैसे प्राप्त होता है, तो जैसे शंकु को यहाँ से ऐसे काट दीजिएगा ना, यहाँ से काट दीजिएगा तो यहाँ जो बनेगा ये छिन्नक बन जाता है, नीचे वाला सिरा, तो वही ये छिन्नक है। तो पहला देखते हैं, शंकु के छिन्नक का आयतन, ठीक है। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन होगा 1/3 पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच, ये फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका पाई ब्रैकेट में बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एल, समझ गया। तीसरा, शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा, इसको देखते हैं। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई ब्रैकेट में बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एल, तो ये तो वक्र वाला हो गया, और ऊपर भी एक छोटा वृत्त है और नीचे वृत्त है, तो ऊपर वाले के लिए पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले के लिए पाई बड़ा आर स्क्वायर, समझ गए। इसका क्षेत्रफल ये वृत्त का और एक इस वृत्त का जुड़ जाएगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, समझ गए यहाँ से। अब देखिए, इसमें दो तीन चीजें और ध्यान देनी होगी। अब देखिए, इसमें भी संबंध होता है, एल एच आर में भी एक संबंध होता है। तो यहाँ एल का मान जो होता है, यहाँ एल जो होता है यानी स्लेंट हाइट तिर्यक ऊंचाई जो होगी, एल बराबर होता है √h² प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर, या आपको अगर यहाँ से h निकालना होगा तो h बराबर हो जाएगा L² माइनस, ये L है, L² माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर का
होल स्क्वायर, इसको आप याद रखेंगे। चलिए, तो फॉर्मूले तो आपके कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज में कुछ बातों पे ध्यान देना होगा। मान लीजिए इस तरह का कोई बर्तन कह दे, खिलौना कह दे, इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा क्वेश्चन में, कुछ देगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप कैसे बनाएंगे इसको, थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें देखिए, इसमें 3 आकृतियां हैं, इसमें 2 कोण है इस तरह से, ये एक कोण है और बीच में क्या है, एक बेलन है। ये 3 आकृतियां मिलके ये वाली आकृति कंप्लीट हो रही है, देख रहे हैं ना। तो इस आकृति में आपको आप गलत हो जाएगा कब, जब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो इसमें फॉर्मूला कैसे लगाइएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये शंकु का, तो ये शंकु है, एक ये शंकु है, 2 शंकु है, तो 2 शंकु के लिए, एक इस शंकु के लिए आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एल, बेलन के लिए होगा 2 पाई आर एच, और इस शंकु के लिए होगा पाई आर एल। समझ रहे ना। तो इस तरह से यह होगा 2 पाई आर एल, समझ रहे ना, और प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, समझ रहे ना इसका 2 पाई आर एच। तो इसको लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आप वक्र का क्यों फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा कि इसका जो ये वृत्त वाला भाग है और इसका वृत्त वाला भाग एक दूसरे से चिपक जा रहा है, सट जा रहा है, तो ये वाला सरफेस तो हट ही गया ना। तो आपका सरफेस ये बच गया, ये बच गया और नीचे वाला बच गया। ये भी ये वाला और ये वाला जब एक दूसरे से सट जा रहा है तो ये दोनों सरफेस तो गायब हो गया, तो इसका कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के जब भी आकृति होंगे तो उसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, लेकिन आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला जोड़ना होगा। जैसे यहाँ भी देखिए, इसमें 2 आकृति है, एक शंकु है और एक अर्धगोला है, ठीक। अब ये दोनों का ये वाला सिरा और ये वाला सिरा तो जुड़ गया, तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। तो इसका भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा क्वेश्चन में, तो आपको दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देना है, पाई आर एल और प्लस इसका 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब चाहे तो इसमें कॉमन कर लीजिए यहाँ से पाई आर, तो बचेगा एल प्लस 2r, समझ गए। तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछने के क्रम में भी यही यूज करेंगे। क्यों क्यों यूज करेंगे आपको बता दिए। दूसरा चीज, आयतन के क्रम में कोई दिक्कत नहीं है। आयतन के लिए पूछेगा तो इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन, तीनों का आयतन जोड़ देंगे, उसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका होगा पाई आर स्क्वायर एच और इसका भी होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन के लिए पूछेगा तो तीनों को आपस में जोड़ लेंगे, आयतन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात करेगा तो आपको देखना होगा, सरफेस पे थोड़ा ध्यान देना होगा क्वेश्चन बनाने के क्रम में, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारा वीडियो आपको कैसा